नमस्ते। आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे देश को व्यापक ज्ञान और आध्यात्मिक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया। स्वामी विवेकानंद। उनका जीवन और उनके प्रवचन हमारे लिए आध्यात्मिक और शिक्षात्मक मार्गदर्शक रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको उनके 15 शिक्षात्मक उक्तियों के साथ पेश करेंगे जो आपके जीवन में एक नए उजाले की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और लक्ष्य पाने तक रुकना मत। इस उद्धरण से स्वामी विवेकानंद हमें संदेश देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाइयों और मेहनत करनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 2, शिक्षा मानव में पहले से ही समापन की प्रतिष्ठा है। स्वामी विवेकानंद इस उद्धरण के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि शिक्षा हमारे अंदर मौजूद गुणों और कौशलों को प्रकट करती है और इससे हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। नंबर 3, सभी शक्ति आपके अंदर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, उस पर विश्वास करो। इस उद्धरण में स्वामी विवेकानंद हमें यह संदेश देते हैं कि हमारे अंदर सारी शक्ति है, बस हमें उस पर विश्वास करना है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी है। नंबर 4, अपने जीवन में खतरों का सामना करो। अगर जीतो तो आप नेता बन सकते हैं और अगर हारो तो आप मार्गदर्शक बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद इस उद्धरण से हमें यह समझाते हैं कि कभी कभी हमें खुद पर भरोसा रखकर कुछ नया प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हार जीत से ज्यादा सीखने का अवसर होता है। नंबर 5, सबसे बड़ा पाप यह है कि आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं। इस उद्धरण से स्वामी विवेकानंद हमें यह बताते हैं कि अपने आप को कमजोर समझना एक बड़ी गलती है। हर व्यक्ति में शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। नंबर 6, किसी को भी निर्दोष नहीं ठहराओ। अगर आप मदद कर सकते हैं तो करो, अगर नहीं तो अपने हाथ जोड़कर अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें अपनी राह पर चलने दो। स्वामी विवेकानंद इस उद्धरण से हमें यह समझाते हैं कि हमें किसी को भी निर्दोष ठहराने की बजाय अगर संभव हो तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नंबर 7, उठो जागो और लक्ष्य पाने तक रुकना मत। इस उद्धरण में भी स्वामी विवेकानंद हमें यह कहते हैं कि हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमारी लगन और मेहनत में रुकावट नहीं आनी चाहिए। नंबर 8, हर काम को इन चरणों से गुजरना होता है, हंसना, विरोध करना, फिर स्वीकृति पाना। जो लोग अपने समय से आगे सोचते हैं उन्हें अवश्य ही गलत समझा जाता है। स्वामी विवेकानंद इस उद्धरण से हमें यह समझाते हैं कि नए विचारों को समझने में समय लगता है और व्यक्ति को विरोध और हंसना से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंत में समझ उसे स्वीकार कर लेती है। नंबर 9, एक नायक बनो। हमेशा कहो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। इस उद्धरण से स्वामी विवेकानंद हमें यह संदेश देते हैं कि हमें कभी भी डर से नहीं डरना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने में बहादुरी दिखानी चाहिए। नंबर 10, दिन में कम से कम एक बार अपने साथ बात करो, वरना आप इस दुनिया के एक उत्तम व्यक्ति से मिलने का अवसर चूक सकते हैं। स्वामी विवेकानंद इस उद्धरण से हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने अंदर के विचार और दृष्टि को महत्व देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का अवसर होता है। नंबर 11, जो जानता नहीं उसे नहीं जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद इस उद्धरण से हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान हमें स्वतः ही मिलेगा। नंबर 12, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। स्वामी विवेकानंद इस उद्धरण के माध्यम से भी हमें यह समझाते हैं कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 13, सफलता हासिल करने के लिए सीखने की बहुत आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद इस उद्धरण के माध्यम से यह बताते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सीखने की अद्भुत महत्वपूर्णता है
नंबर 14, मुश्किल से ही मनुष्य का असली योगदान उजागर होता है। स्वामी विवेकानंद इस उदाहरण के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने से ही हम अपना असली प्रतिबद्धता और योगदान प्रकट कर सकते हैं। नंबर 15, जो दुखों का परिचय नहीं करता वह सुख का मूल्य नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद इस उदाहरण से हमें यह समझाते हैं कि दुखों का अनुभव करने से ही हम सुख की महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। इन 15 उदाहरणों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया और हमें अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उनके विचार हमें साहस, समर्पण और ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं। हमें उनके उद्देश्यों से अपने जीवन की सफलता और सुख की ओर बढ़ने के लिए इन्हें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।